चलो भाई, बैग हमने तैयार कर लिया है। अब हम कराची से कोयटा का सफर कर रहे हैं। चाइना और लंदन, मैं यहाँ ना जा रहा हूँ ना मैं आ रहा हूँ, बल्कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान कराची में, जो कि अल मुनीर एक्सप्रेस बस के अंदर। कोयटा नहीं भी जाना चाहते तो इस बस सर्विस को देखने के बाद कराची से कोयटा का सफर जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ बल्दिया टर्मिनल बस सर्विस के पास, जो कि अल मुनीर एक्सप्रेस के पास मैं यहाँ आया हूँ, जो कि कराची से कोयटा के लिए रवाना होती है। इसकी टाइमिंग है रात को 8 बजे और रात को 9 बजे। 2 गाड़ियाँ यहाँ से रवाना होती है। इस वक्त मैं डबल डेगर बस सर्विस में, एक लग्जरी बस सर्विस जो पाकिस्तान में मुतारुफ़ करवाई गई है, जिसका रिव्यू आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बहरहाल कराची से कोयटा जाने के लिए अगर आप शौकीन हैं तो इस बस को लाजमी देखिएगा। भाई बेहतरीन सर्विस है अल मुनीर एक्सप्रेस की। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखें कि कितने सुकून से मैं बैठा हुआ हूँ। मतलब नॉर्मली हम जब बस में सफ़र करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, जो पीछे वाला जो सीट जो आगे हमारे जो बैठे होते हैं मुसाफिर, वो जब सीट को पीछे करते हैं तो हमारे पैर फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी मतलब कि मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है जब आगे वाला पैसेंजर जो है सीट को पीछे करे, तो आप उसको एक मरतबा टोकते हैं, दूसरी मरतबा टोकते हैं, फिर आप खुद भी थक जाते हैं, फिर आप सुकड़ के बैठ जाते हैं और फिर दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है मेरा सफ़र आ जाए ताकि मेरी जान छूटे। लेकिन अल मुनीर एक्सप्रेस ने जो पाकिस्तान में जो ये बस लग्जरी बस सर्विस जो मुतारुफ़ करवाई, ये स्लीपर बस, आप यकीन जाने बड़े सुकून का सफ़र है। ये मेरे पैर खुले हुए हैं, अगर मैं चाहूँ तो नॉर्मली सो सकता हूँ और सो कर अपना सफ़र जो है बेहतरीन तरीके से गुजार सकता हूँ। अगर मैं जैसे कि नॉर्मली अगर रात को 9 बजे गाड़ी चलती है तो 11:30 बजे जो है मुझे खाना बस की तरफ से दिया जाएगा। 3000 रुपये इसकी टिकट है और 11:30 बजे इसका एक स्टॉप होता है, जो कि नमाज़ वगैरह, जो कि किसी को अगर नमाज़ पढ़नी हो, किसी को वक्फ़ा लेना हो, क्योंकि वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो नॉर्मली जा सकते हैं। और उसके अलावा 6 बजे, 6 से 6:30 के दरमियान में जो है आप कराची से कोयटा पहुंच जाते हैं। और कोयटा से जो बस चलती है वो रात को 7 बजे और रात को 8 बजे। और कराची से अगर आप जाना चाहते हैं तो रात को 8 बजे और 9 बजे, यानी कि 2 गाड़ियां चलती हैं रोज़ाना। तो ये एक बेहतरीन बस सर्विस है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया कि ये हेडफोन आपको मिलता है, आपके सामने LCD है। आप चाहें तो फिल्म देखना चाहें तो फिल्म देखें, नहीं देखना चाहें तो मेरी तरह इस तरह सो जाएं। जनाब, तो नॉर्मली जो है इस बस में आपको एक चलने की एक सही से जगह मिलती है, जो कि एक कारपेट से इस बस को जो है सजाया हुआ है। और इसके अलावा जो है आप देखते हैं कि आपके इस तरफ भी सीट है, आपके इस तरफ भी सीट है। ख़ास बात यह है कि इस तरफ सीट है और इसके नीचे अगर आप देखें तो नीचे भी इसकी सीट है। मतलब कि एक बंदा, 2 बंदा, और बाकायदा तौर पर इसके केबिन बनाए गए हैं। और केबिन में अगर आप देखें
तो इसकी जो है बाकायदा तौर पर अल्फ़ाबेट से इसकी टिकट दी गई है एम। अगर मुझे टिकट एम मिली है और मेरा नाम भी मोहसिन है तो मैं इस सीट पे बैठूंगा, और अगर मुझे ऊपर की टिकट मिली है तो वो एन होगी, तो फिर मैं यहाँ बैठूंगा। तो आमने सामने आपकी सीट आपको मिलती है। और इसके अलावा जो है अगर आप घर से खाना लेकर आए ना तो ओवन की भी सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो है आपको ये देखें जी, ये फ्रीज है। अगर आप आइसक्रीम साथ लेकर आए हैं, कुछ कोई चीज़ अगर आप ठंडी करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ भी आपको सहूलियात भी मिलती है। तो बहरहाल ये 10 घंटे का 9 घंटे का जो सफ़र है आपका, ये बेहतरीन तरीके से कट सकता है, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्ट इतनी बेकार किस्म की ट्रांसपोर्ट है ना। लेकिन प्राइवेट लोगों ने अपनी जो ट्रांसपोर्ट है वो बैरून मुमालिक की तर्ज पर जो है बनाना शुरू कर दी है। यकीनन उनकी जैसी नहीं है लेकिन उनसे कम भी नहीं है। आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त बसें हैं, यानी कि कराची से जो कोयटा की जो बसें चलती हैं ना, वो बेहतरीन लग्जरी सर्विस आपको मुहैया करते हैं और ज़बरदस्त किस्म की आपको यहाँ पर सहूलियात भी मिलती है, और 9-10 घंटे में आप कराची से कोयटा पहुँच जाए। तो ये मेरे हिसाब से जो है, अगर आप नज़ारे देखने के शौकीन हैं तो इस बस को आप प्रीफर कीजिएगा। तो जनाब, इस लग्जरी बस को चलाने वाले हमारे मौसूफ ड्राइवर इस वक्त मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। आखिर ये बताएं कि आप कराची से कोयटा जाते हैं, कितने घंटे में आप पहुंच जाते हैं? जी, हम लोग जो जाते हैं कोयटा 11 घंटे में जाते हैं भाई। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कराची से कोयटा में आप मुसाफिरों को क्या क्या सहूलियात देते हैं, और अल मुनीर बस वालों को ऐसा क्या मतलब उनको आइडिया आया कि इस तरह की बस बनाएं? जी, अल मुनीर तो बहुत अच्छा कंपनी है। जो कंपनी अल मुनीर हो, तो मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान में नहीं ऐसी गाड़ी जो अल मुनीर ने बनाया है। माशाल्लाह, जो हमारा सेठ है, मालिक है, उसका जो आइडिया आया है तो उसने बनाया पूरा पाकिस्तान में सब तो सबसे पहले अल मुनीर ने लाया स्लीपर बसें। और मुसाफिरों का बात हो गया, मुसाफिरों को सारे सहूलत हम लोग देते हैं, जो खाना हो गया, पीना हो गया, समझ गया, नमाज के टाइम हो गया, नमाज के टाइम पे उसके लिए बिल्कुल नमाज के टाइम पे जुमात पे रुकते हैं हम लोग। कोई ऐसे मुसाफिर भी आता है तो कोई शुगर वाला है बेचारा, वो जो तकलीफ़ होते है पेशाब करने, वाशरूम करने के लिए, उसके लिए भी रुकते हैं हम लोग, समझ गए। ये सब कुछ जो है ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कराची से कोयटा के लिए आप नज़ारे तो रोज़ देखते हुए जाते हैं नॉर्मली, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले, वो अगर आप उनको मैसेज दें कि कराची से कोयटा के जो नज़ारे हैं वो बेहतरीन है या बस ऐसे ही है? नहीं, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह, समझ गया। जो कोयटा का सफ़र है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सफ़र है। पहाड़ियाँ भी आता है इसमें, जो है ना, ये बहुत अच्छा सा सफ़र है माशाल्लाह, बहुत प्यारा सफ़र है कोयटा। ठीक हो गया। देखें, ये अभी इंटरव्यू देने से पहले ये कह रहे थे मेरी उर्दू इतनी साफ़ नहीं है इसलिए मैं दे नहीं पाऊंगा। मैंने कहा आप टेंशन नहीं लें, ये काम मेरे हैं, आपके नहीं हैं, ये मेरे काम है। तो आइए आपको बस की मज़ीद वीडियो दिखाते हैं। अगर आप सोना नहीं चाहते तो सिर्फ 3 मूवीज़ अपनी मर्जी की देखें और कराची से कोयटा पहुंच जाएं। अच्छा, ये बताइएगा आपको ये सफ़र कैसा लगता है? आप अल मुनीर में सफ़र कर रहे हैं कराची से कोयटा के लिए, तो ये बस की सर्विस कैसी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। सब कुछ है इसमें, चार्जर का भी है, हेडफोन भी है, टीवी भी लगा हुआ है, सब कुछ अच्छा, कंबल भी पड़ा है, अच्छे तरीके से सो जाओ, अपना सफ़र। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि हम रेम्बो सेंटर जो हम देखते हैं कि मेन अड्डा है उसका, लेकिन ये जो बस सर्विस है ये कहाँ से चलती है, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा। पहले सदर से निकलता था, अभी आजकल इधर यूसुफ कोट से निकल रहा है, उधर नहीं छोड़ रहा है, बस इधर से निकलता है 9 बजे। ठीक, अच्छा। देखिए, नॉर्मली जो है हम देखते हैं कि कोई मुसाफिर होता है जो रेम्बो सेंटर से बैठना चाहता है, तो अल मुनीर का जो दफ्तर है वो रेम्बो सेंटर में भी है। अगर आप चाहें तो वहाँ से टिकट लेकर इनकी कोई कोस्टर है या कोई इनकी हाईएस्ट गाड़ी है जो आपको वहाँ से उठाकर यूसुफ गोट तक लेकर आती है, और यहाँ पर आपका मेन शाहकार खड़ा हुआ होता है जो बेहतरीन लग्जरी बस सर्विस है। तो आपने बस सर्विस तो नॉर्मली देखी, आइए मज़ीद आपको दिखाते हैं इस बस के बारे में। तो जनाब, इस बस सर्विस की अगर बात करें तो इसमें ख़ास बात यह है कि पूरा एक कैबिन बनाया हुआ है, और ये आप चाहें तो पर्दा लगा सकते हैं,
और इसके अलावा जो है आपको एक अदद एलसीडी आपके सामने नज़र आती है और ये आपके सामने ये रिमोट है। अगर आप चाहें तो इसमें यूएसबी पुट करके अपनी मर्ज़ी की मूवीज़ लगा कर देख सकते हैं। और अगर आप सोना चाहें तो देखें मैं किस तरीके से बैठा हुआ हूँ, मतलब आपको ये ब्लैंकेट मिलती है अगर क्योंकि नॉर्मली बेसिकली जो है ये बस जो है फुल एयर कंडीशन बस है, और अगर आपको ठंड लग रही है तो आप ये ब्लैंकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये विंडो है। जब भी कोयटा की जब बात आती है ना, जब कराची से बंदा कोयटा जाता है तो उसके सफ़र बड़े बेहतरीन होते हैं, जो नज़ारे होते हैं वो देखने लायक होते हैं। तो ये आपके नज़ारे के लिए ये बेहतरीन सा एक व्यू है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो ये कर्टेन आप लगा सकते हैं। और दूसरी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये एक बटन है, जैसे कि अगर आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं, जिस तरह हम देखते हैं अक्सर एयरपोर्ट पर जब जहाज़ में हम जाते हैं तो बटन दबाते हैं तो फ़ौरन एयर होस्टेस आ जाती है, तो यहाँ पर भी ये एक बस के एयर होस्टेस हैं, वो फ़ौरन आ जाते हैं। और दूसरी बात ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो है कराची से कोयटा के लिए जब आप जाना चाहते हैं तो आपको एक बेहतरीन सा हेडफोन मिलता है, और ये हेडफोन भी नॉर्मल हेडफोन नहीं है, अच्छे वाला हेडफोन है। तो आप हेडफोन लगा कर जो है सुन सकते हैं, जो भी आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, फ़िल्म देखना चाहते हैं, या फिर नाते भी सुनना चाहते हैं तो आप नॉर्मली कुछ भी आप देख सकते हैं। तो आइए मज़ीद आगे देखते हैं इस बस के बारे में। तो नॉर्मली जो है वो मैं खड़ा रह के इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यहाँ बैठना बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा घर जैसा माहौल है। क्योंकि मसला ये है कि आपको इधर भी सीट मिलती है, इधर आपका कारपेट, आप चाहे यहाँ पे भी बैठ जाएं और इधर भी। और दोस्तों के लिए तो आप यकीन जाने बेहतरीन माहौल है। अगर आप कोयटा जाना चाहते हैं तो इस बस को आप देखें कि यहाँ भी आपका दोस्त है, यहाँ आप बैठे हो, यहाँ भी आपका दोस्त बैठा हुआ है। और सबसे ख़ास बात ये है कि घर से खाना बना के लेके आए। नॉर्मली हम देखते हैं कि स्टेशन का स्टॉप्स के खाने, होटल्स के खाने जो है हमें लड़ जाते हैं, यानी कि वो मतलब हज़म नहीं होते या कुछ भी नहीं होता, मतलब मज़ा नहीं आता। लेकिन आप घर की कढ़ाई बनवाएं, जो भी आपको बनाना चाहते हैं आप बना के लेकर आएँ, और इनकी जो बस के जो लोग हैं उनको आप कहें कि ये चीज़ हमारी गर्म कर दें, और फिर यहीं बैठ के जो है वो पार्टी मनाएं। और जब तक आप पार्टी मनाएंगे 1-1.5 घंटा आपका वैसे ही गुजर जाएगा। लूडो खेलना है, लूडो खेलें। आपको यहाँ पर जो मतलब बेहतरीन किस्म का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ये सलीम भाई, हमारे साथ मौजूद है, जो कि मेरा ख्याल है कि ये भाई जो हैं इनका ये तो व्लॉग बनाने आए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये जो हैं यहीं बैठ के कोयटा भी चले जाएंगे, क्योंकि अभी इनके पास जो है वो बेग शेक नहीं है, इसलिए ये जो है जाएंगे नहीं। तो सलीम भाई ये बताएं कि नॉर्मली कराची के जो लोग होते हैं वो कम वक्त में अच्छा सफ़र करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है कि कराची का जो पड़ोसी है बलूचिस्तान और कोयटा, तो कोयटा में जब इस तरह की ट्रांसपोर्ट मैसर आएगी तो मेरा ख्याल है कि जो कराची वाले हैं उनके शौक़ में भी इजाफा होगा। क्या कहते हैं आप? मैं मुख्तसर से आपके सवाल का जवाब दूंगा। कराची से कोयटा लोग सफ़र करते हैं, कराची से कोयटा तो स्लीपर बस सर्विस मौजूद है, लेकिन कराची की सबसे फेमस और सबसे मैं कहता हूँ बेहतरीन, ये कहते हैं आपका घर है और जहाज़ का कमरा है। ये दो चीज़ें, आपका घर है और जहाज़ का कमरा है, वो अगर चीज़ आपको चाहिए तो कराची की अल मुनीर बस में आपको मिलेगी। खाना गर्म ओवन इसके अंदर है, फ्रिज इसके अंदर 2 हैं, टाइम टू टाइम ये पहुँचाती है, नेट एंड क्लीन है। सबसे बड़ी बात केबिन्स बने हुए, प्रॉपर नंबरिंग की हुई है इसके ऊपर, साफ़ सफाई क्लीनिंग हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि कराची के हमारे ऑडियंस ये हमेशा वो कमेंट्स में कहते हैं कि ऐसी बस सर्विस, मेरे ऑनर से भी गुजारिश है कि कराची से इस्लामाबाद लाहौर भी चलाई जाए ताकि मुसाफिर वहाँ भी सफ़र करें। अभी फ़िलहाल ये सर्विस जो है कराची टू कोयटा है और बहुत मज़ा आता है। आपने लूडो खेलनी है, बिल्कुल मोहसिन भाई ने सही कहा, अगर सामने केबिन में आप बैठे हुए हैं तो लूडो भी खेल सकते हैं, कहानियाँ भी शेयर कर सकते हैं, स्टोरियाँ बता सकते हैं। सलीम भाई ये भी बताएं कि देखें जी किस तरीके से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, नॉर्मली लोग इस तरीके से सफ़र करते हुए जाते हैं, और कराची वाले को तो समझ लो इस तरह की बस मिल जाए और बहुत सारे 4-5 लड़के हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि बस वाले भी खुश हो जाएंगे, बोले ये कौन आ गए, कहाँ से आ गए, बोले इतनी तफरियाँ। बिल्कुल, मैंने आपको देखो बताया ना, 2 चीज़ें हैं, एक घर का माहौल, दूसरा जहाज़ जैसा। घर के माहौल में आपको मैं वही बता रहा हूँ, केबिन भी है, आप शेल्फ लगाएं, इसे बंद कर दें, प्रॉपर आपकी प्राइवेसी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लूडो खेल रहे हैं, सामने बैठ के कहानियाँ सुना रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है तफरियाँ कर रहे हैं, छेड़ना आपने एक दूसरे को, छेड़ना नहीं है वैसे आपने, लेकिन आप फिर फैमिली जैसा माहौल है, अगर फैमिली है तो आप बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसी सर्विस मैं कहता हूँ कराची टू कोयटा के अलावा कराची टू लाहौर इस्लामाबाद भी होनी चाहिए। बस तो सलीम भाई हम लोग अगर सफ़र करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्त तो मुझे फ़िल्म देखने नहीं देंगे, ये तो मैं ज़रा सा पर्दा लगाऊंगा फ़िल्म देखने के लिए तो ये भाई तो है फ़ौरन घुस जाएंगे इसी केबिन में। तो बहरहाल आइए आपको मज़ीद बस का जो है वो रिव्यू दिखाते हैं। तो
एक और मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये बड़ी मज़े से जो है वो फ़िल्म देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको मैं डिस्टर्ब करूं। तो कैसा आपको सफ़र यहाँ का, मतलब आप सफ़र करते हैं, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है इसका सफ़र करना, और बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके सीट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों का बहुत ही फेवरेट बस है। और इसके सीट्स ऐसे कैलम खुला है कि लोग इसको बेड भी बना सकते हैं सोने के लिए, और इसको एक कंबल दिया गया है। और सर यहाँ पे हम लोग टीवी भी देख सकते हैं, एक घर की सहूलियत है हम लोगों को। और यहाँ पे ओवन दिया हुआ है, हम लोगों को गर्म खाना मिलता है, और 2 फ्रिज है, एक में कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं और दूसरे में पानी। और दूसरा, आप फिल्म देख रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया फिल्म देखते हुए, हैं डिस्टर्ब तो नहीं हुए ना? अच्छा, कराची से कोयटा तक कितनी फिल्में देखते हुए जाते हो आप? बस सर कभी गाना सुनते हैं और 1 से 2 फिल्म देखते हैं बस, और उसके बाद सो जाते हैं सर। अच्छा, आप और कितने बजे तक आप पहुँच जाते हो कोयटा? तकरीबन साढ़े 5-6 बजे ऐसा ही। अच्छा, और यहाँ से रवानगी 9 बजे है। ठीक हो गया। देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त बस सर्विस है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँगा, वो भी बस में। नॉर्मली जो बसेस होती हैं उसमें आप इस तरीके से बैठ नहीं सकते। यहाँ पर बैठने का फ़ायदा ये है क्योंकि यहाँ पर जो है कारपेट बिछाया गया है। नॉर्मली लोग जो है वो आ जाते हैं, सीट पे बैठ जाते हैं, तंग हो जाते हैं। लेकिन आपको अल मुनीर की जो लग्जरी बस सर्विस है उससे आपको बड़ा जो है वो फ़ायदा होता है। नॉर्मली अभी आपने वीडियो देखी है, आपको कोयटा जाने का भले दिल ना चाहे, लेकिन आप इस बस को देखने के लिए, इसमें सफ़र करने के लिए कोयटा ज़रूर सफ़र करेंगे। तो मैं तो आपके लिए खाली वीडियो बनाने आया था, लेकिन इस बस को देखने के बाद मेरा भी जो है वो कोयटा जाने का दिल कर रहा है। तो सोच रहा हूँ मैं भी कोयटा निकल जाऊँ, लेकिन खैर अभी नहीं जाऊँगा, फिर इंशाल्लाह किसी दिन जाऊँगा। तो मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।